मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आज आप सभी को लग रहा होगा कि मैं ये गाना क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। हमेशा भगवान की कुछ ना कुछ टिप्स शेयर करने वाली आज अचानक से ये गाना कैसे गाने लगी। नमस्कार आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड शेयर। यूं तो हम सभी को जीवन में प्यार की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है और हम उसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। कभी कभी प्यार हमें जीवन में बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा खुशियां देता है। तो चलिए आज मैं देखती हूँ कि आपकी लाइफ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। क्या आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहा है? आगे आने वाले मंथ में आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ आने वाला है? तो फटाफट से आंखें बंद करिए, फाइल्स को चूज कीजिए और एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए सो दैट यू कैन गेट योर आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है मैं उसके लिए तीन फाइल्स बनाऊंगी एंड आपको उन तीनों फाइल्स में से कोई भी एक फाइल चूज करनी है। आपको अपना क्वेश्चन अपने मन में सोचना है एंड आई विल रिवील द कार्ड्स और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ आपका एट प्रेजेंट रिलेशन कैसा चल रहा है और आने वाले मंथ में मुझे क्या कुछ दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो चलिए आंखें बंद करिए, अपने पार्टनर का नाम सोचिए मन ही मन से यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए। जो भी कुछ लाइफ में आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पार्टनर से आपको यदि कोई भी इशू है तो उसके बारे में सोचिए और अपनी सारी जो भी बैड थॉट्स हैं उसको रिलीज करिए। अगर आपके मन में अपने पार्टनर के लिए कुछ भी गलतफहमी है, कोई भी चीज गलती अगर आपके पार्टनर से हुई है एंड उसको अगर उस चीज का रियलाइजेशन है तो लाइफ में फॉरगिवनेस लेकर के आइए। एक मौका जीवन में सबको देना चाहिए और जीवन में आगे बढ़िए, अपने जीवन में खुशियां लेकर के आइए और दूसरों की भी लाइफ में हैप्पीनेस स्प्रेड करिए। तो आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए एंड अपना क्वेश्चन अपने मन में करिए। लेट्स सी कि मुझे कार्ड्स क्या कुछ दिखा रहे हैं आपके लिए। एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। और अब मैं आपके लिए 3 फाइल्स बना रही हूँ। लेट्स सी कि 3 फाइल्स में मुझे आपके लिए क्या कुछ दिखा रहा है। तो ये है फाइल ए, दिस इज फाइल बी एंड दिस इज फाइल सी। तो फटाफट से आंखें बंद करिए, अपने मन में अपना क्वेश्चन करिए और अब मैं आपके लिए फाइल ए में मुझे क्या कुछ दिखा रहा है वो आपसे रिवील करने वाली हूँ। जिस किसी ने भी फाइल ए चूज किया है, लेट्स सी उसकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है एंड मुझे यूनिवर्स से उसके लिए क्या गाइडेंस मिल रही है। तो चलिए देखते हैं मुझे फाइल ए सबसे पहले क्या दिखा रहा है। फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ आपके मन में अभी इस टाइम पर आपके रिलेशनशिप को लेकर चल रहा है कि कुछ ना कुछ अननेसेसरी बर्डन आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर के है, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत सारी अननेसेसरी चीजें आप अपने पार्टनर के लिए अपने मन में लेकर के बैठे हुए हैं जिसकी शायद बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को बांध के रखे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, शायद कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के कुछ ना कुछ अननेसेसरी चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आपको अपने पार्टनर को लेकर के बॉदर करती है। साथ ही साथ मुझे जो दूसरा कार्ड दिखा रहा है वो आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में वन साइडेड, जी हाँ, वन साइडेड स्ट्रगल मुझे ज्यादा दिखा रहा है। जो एफर्ट्स दिखा रहा है मुझे आपके पार्टनर के लिए, ये दिखा रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति का एफर्ट इस रिलेशनशिप को निभाने में बहुत ही ज्यादा है और वो अब एफर्ट्स कर करके शायद कहीं ना कहीं थक चुका है और अब वो आपसे यानी कि रिटर्न में जो भी उसने आपके लिए किया है उसके लिए आपको रिजल्ट अब देना पड़ेगा। जी हाँ, अब वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा है आपका पार्टनर कि अभी तक वो रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाता हुआ आ रहा है
और अब उसने आपके लिए जो भी कुछ किया है, कहीं ना कहीं एक गिव एंड टेक की फीलिंग मैं फील कर पा रही हूँ आप सभी के लिए। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम पर आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही कार्ड में देख करके बताया, कि आपको लग रहा है कि बहुत ही अननेसेसरी चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी पार्टनर से रिलेटेड जो आपको कहीं ना कहीं बार बार बॉदर कर रही हैं। इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिमटा करके कहीं रखे हुए हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं शायद अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से। लेकिन इन रिटर्न आपका पार्टनर आपसे चाह रहा है कि वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में एफर्ट्स कर चुका है और अब उसको रिटर्न में उसने जो भी कुछ दिया है उसको भी बदले में कहीं ना कहीं अब रिटर्न चाहिए। जी हाँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मुझे लग रही हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। और इसके अलावा जैसा कि मैं फिर से देख पा रही हूँ कि मेरे पास दिखा रहा है 1 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। तो जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है उसके लिए मैं देख पा रही हूँ कि दोनों पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी एक पार्टनर को मन से ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि बहुत सारी अननेसेसरी चीजें शायद वो अपने पार्टनर के लिए ले रहा है। मन के अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर उसको बॉदर कर रही है। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है उसके लिए मुझे रिलेशनशिप में आगे बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि मेरे पास आ रहा है द फूल कार्ड। जी हाँ, तो ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो अपने रिलेशनशिप में आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की एक रीस्टार्ट होने वाला है। जो भी कुछ गिले शिकवे आपको एक दूसरे से थे वो सब शायद आप लोग आपस में बैठकर ही सुलझाने वाले हैं। और इसी के कारण लास्ट में जो मुझे कार्ड दिखा रहा है वो आपके लिए मुझे दिखा रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपके एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। तो अपने प्यार को जाहिर करिए एक दूसरे से, थोड़े से एक्सप्रेसिव बनिए, अपने आप को सिमटा कर मत रखिए। अगर आपके पार्टनर से कुछ गलती हुई भी है तो फॉरगिवनेस की फीलिंग लेकर के आइए और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। तो इसके साथ ही साथ मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं किन्हीं दो चीजों के बीच में बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ है, जगलिंग कर रहा है और चीजों को ठीक से बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो रिलेशनशिप आपके पार्टनर से चल रहा है वो कहीं ना कुछ खींचातानी चल रही है, आप कहीं ना कहीं ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, इसलिए आपका जो पार्टनर है वो शायद उसको बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी इस टाइम पर आपकी जो एनर्जीज दिखा रहा है, आप बहुत ज्यादा शायद गिव एंड टेक अपने रिलेशनशिप में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा निराश हो रहा है। बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन मुझे दिखा रहा है आपके पार्टनर के मन में। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, उसी की वजह से मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों रिलेशनशिप में बहुत ही परेशान है, कुछ इनसिक्योरिटी शायद आपकी लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी कहीं ना कहीं हो रहा है रिलेशनशिप में। लेकिन बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास आ रहा है द वर्ल्ड कार्ड, द फूल कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में मुझे एक न्यू जर्नी आती हुई दिखा रहा है, एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। तो आपस में बात करके अपनी चीजों को सुलझाएं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो इन रिटर्न वो भी एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप भी उसको बदले में उतना ही रिटर्न में दें, उतना ही लव दें। या फिर कोई बात अगर बीच में आप लोगों की ऐसी चल रही है जिसकी वजह से किसी भी चीज का कोई टेंशन है, तो उस चीज को आप बैठ करके रिजॉल्व करिए। तो ये तो था पाइल ए वाले लोगों के लिए। जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है उसके लिए फिलहाल मुझे यूनिवर्स से ऐसी ही एनर्जीज दिखा रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बैठ करके म्यूचुअली बात करिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है तो उसको बिल्कुल भी जाने ना दे, क्योंकि एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर अननेसेसरी चीजें अगर हमारे पार्टनर की हमको कभी कभी इरिटेट करती हैं, तो हमें चिढ़ने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय शायद उसके साथ बैठ करके उस बात को रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये तो हुई पाइल ए वालों की बात। लेट्स सी कि अब पाइल बी मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। तो जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए देखते हैं कि मुझे यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उनका रिलेशनशिप अभी कैसा चल रहा है। तो आंखें बंद करिए, अपने पार्टनर का नाम याद करिए, जो भी कुछ क्वेश्चन है, जो भी कुछ इनसिक्योरिटीज है या फिर कुछ भी न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, तो वो मुझे दिखा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले रिलेशनशिप में जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए मुझे दिखा रहा है द मून। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके पीछे से आपके बारे में
किसी से कुछ गलत बात कर रहा है। जी हाँ, यानी कि आपके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की फीलिंग आ रही है कि आपके पीछे से आपकी बैक बाइटिंग आपका पार्टनर शायद किसी और से कर रहा है। इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि मेरे पास आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड। इसमें देखिए बहुत ज्यादा शायद गिव एंड टेक अपने रिलेशनशिप में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा निराश हो रहा है। बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन मुझे दिखा रहा है आपके पार्टनर के मन में। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, उसी की वजह से मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि मेरे पास आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों रिलेशनशिप में बहुत ही परेशान है। कुछ इनसिक्योरिटी शायद आपकी लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी कहीं ना कहीं हो रहा है रिलेशनशिप में। लेकिन बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास आ रहा है द वर्ल्ड कार्ड, द फूल कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में मुझे एक न्यू जर्नी आती हुई दिखा रहा है, एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। तो आपस में बात करके अपनी चीजों को सुलझाएं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो इन रिटर्न वो भी एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप भी उसको बदले में उतना ही रिटर्न में दें, उतना ही लव दें। या फिर कोई बात अगर बीच में आप लोगों की ऐसी चल रही है जिसकी वजह से किसी भी चीज का कोई टेंशन है, तो उस चीज को आप बैठ करके रिजॉल्व करिए। तो ये तो था पाइल ए वाले लोगों के लिए। जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है उसके लिए फिलहाल मुझे यूनिवर्स से ऐसी ही एनर्जीज दिखा रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बैठ करके म्यूचुअली बात करिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है तो उसको बिल्कुल भी जाने ना दे, क्योंकि एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर अननेसेसरी चीजें अगर हमारे पार्टनर की हमको कभी कभी इरिटेट करती हैं, तो हमें चिढ़ने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय शायद उसके साथ बैठ करके उस बात को रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये तो हुई पाइल ए वालों की बात। लेट्स सी कि अब पाइल बी मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। तो जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए देखते हैं कि मुझे यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उनका रिलेशनशिप अभी कैसा चल रहा है। तो आंखें बंद करिए, अपने पार्टनर का नाम याद करिए, जो भी कुछ क्वेश्चन है, जो भी कुछ इनसिक्योरिटीज है या फिर कुछ भी न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, तो वो मुझे दिखा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले रिलेशनशिप में जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए मुझे दिखा रहा है द मून। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके पीछे से आपके बारे में किसी से कुछ गलत बात कर रहा है। जी हाँ, यानी कि आपके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की फीलिंग आ रही है कि आपके पीछे से आपकी बैक बाइटिंग आपका पार्टनर शायद किसी और से कर रहा है। इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि मेरे पास आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड। इसमें देखिए बहुत सारे कलर्स हैं, ये बहुत सारी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में प्यार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस टाइम पर किसी प्रकार की किसी बात को लेकर के कोई खींचातानी चल रही। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कार्ड में दिखा रहा है कि आप अपने पार्टनर के बारे में शायद कुछ गलत विचारधारा बना करके बैठे हैं, या फिर आप उसके बारे में कुछ गलत बात किसी से कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज मुझे आती हुई दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में एट प्रेजेंट। इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं जिसने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए मुझे ये लग रहा है कि वो इस टाइम पर रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। उसके मन में अपने पार्टनर को लेकर के किसी ना किसी चीज को लेकर के कोई डाउट है, और इसी कारण से आपका जो पार्टनर है वो बहुत परेशान है। इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद उसको कहीं से पता चल रहा है इस चीज का कि आप उसके बारे में बाहर क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कोई भी चीज आपको लग रही है कि आपको अपने पार्टनर के लिए पसंद नहीं है, तो आप उससे खुल करके बातें करिए। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी दिखा रहा है कि इस टाइम पर जो करंट एनर्जीज था आपका, वो कहीं ना कहीं लेकर के आ रहा है मेरे पास ये डेथ कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी इनसिक्योरिटीज आपकी लाइफ में अभी तक चल रही थी, वो बहुत ही जल्द रिजॉल्व होने वाली हैं। क्योंकि डेथ कार्ड आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज थे, वो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। जी हाँ, और इसी के साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप फिर से बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जो भी डाउट्स हैं आपकी लाइफ में उसको क्लियर करिए। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए वाकई में किसी से कुछ गलत बात बोली है तो जाके अपोलोजाइज करिए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप क्लियर आउट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं द लवर्स कार्ड आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बिगनिंग मुझे आप लोगों के बीच में दिखा रहा है। इसके साथ ही साथ आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है
कि ये आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन को भी ला सकता है। हो सकता है कि जैसा मैंने कहा कि आपकी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी चल रही है किसी चीज को लेकर के वो एंड हो जाए यहीं पर, और इसी के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में या तो उसी पर्सन से दोबारा पैचअप होगा या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, क्योंकि उसी के साथ मेरे पास आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये एक मैसेंजर की तरह आता है जो कि हमारी लाइफ में अच्छे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसी के साथ ही मेरे पास आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, यानी कि टू मेनी कप्स। ये दिखा रहा है कि या तो आप लोगों के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होगी या फिर आप लोगों का आपस में मनमुटाव होने के कारण कुछ ना कुछ दूरियां आएंगी, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो फॉर श्योर प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली हैं। ऐसे में रिलेशनशिप के लिए आपको अगर बताऊं तो रिलेशनशिप में अगर आप हैं या फिर आपको अपने पार्टनर से कोई भी किसी चीज को लेकर के अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हर चीज की जो है एक सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी से आप डील कर रहे हैं तो एक बार वो टॉक्सिसिटी रिमूव करने की कोशिश करिए एंड रीस्टार्ट करिए उसी रिलेशन को, बिकॉज अच्छे लोगों का मिलना जीवन में बहुत ही कठिन होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ही अच्छा है और किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है तो आप उसको बैठ करके रिजॉल्व करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास दिखा रहा है 10 ऑफ कप्स जो कि बहुत ही ज्यादा लाइफ में आपके खुशियां लेकर के आ रहा है, एक लव लेकर के आ रहा है, फैमिली का प्यार लेकर के आ रहा है। जो भी कोई मैरिड कपल इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मैं उसकी लाइफ में देख रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप को लेकर के आ रही थी वो कहीं ना कहीं उसका अंत में होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आया है डेथ कार्ड, उसके साथ ही साथ मेरे पास आया था आपके लिए न्यू बिगनिंग वाला लवर्स कार्ड। तो अगर जो भी कोई व्यक्ति मैरिड है और इस कार्ड्स के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मैं अभी उसकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं आ रहा है 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो ये मैसेंजर्स आ रहे हैं मेरे पास यूनिवर्स के कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति रिलेशनशिप में है काफी टाइम से और उनके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, उनकी भी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होने वाली है, या तो उनका ब्रेकअप होने वाला है और उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आने वाला है जो कि यूनिवर्स का भेजा हुआ है, जिसके साथ वो अपनी लाइफ को सेटल करेंगे। ऐसे में बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी इस चीज के लिए कि कोई भी रिलेशन ब्रेक करना बहुत ही ईजी है, लेकिन रिलेशन को कंटिन्यू करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कोई भी छोटी छोटी बातों से लेकर के अगर आप परेशान हैं तो उसको बैठकर पहले रिजॉल्व करें इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। तो चलिए, ये तो था पाइल बी का आंसर। लेट्स सी जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी उसको ये रिलेशनशिप बहुत ही बर्डन लग रहा है। वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के ओवर बर्डन है। उसको लग रहा है कि वो जबरदस्ती शायद कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ढो रहा है, और यही इसी के साथ मेरे पास आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा रहा है कि शायद चीजें ठीक नहीं है उसके बीच में और उसके पार्टनर के बीच में, तो उसके दिमाग में अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। बहुत ही पजल्ड मुझे ये दिखा रहा है जिसने भी पाइल सी चूज किया है कि वो अननेसेसरी बहुत ओवरबर्डन है रिलेशनशिप को लेकर के, जिसके कारण उसके मन में बहुत ही निराशा आ रही है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट शायद आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, अननेसेसरी फाइट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके मन में बार बार ये फीलिंग आ रही है कि लेट्स ब्रेक अप। मतलब आपके मन में ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों को एक दूसरे से ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास आ रहा है 8 ऑफ कप्स। तो बहुत ही ज्यादा अकेलापन आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए आ चुका है। कहीं ना कहीं एक फेड अप मुझे आप लोग लग रहे हैं। अननेसेसरी चीजों में फाइट्स आप लोग कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में मुझे लग रहा है कि चिड़चिड़ाहट पना आ रहा है। शायद एक दूसरे की चीजों को आप बहुत अच्छे से अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप में, और आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए शायद अकेले रहना चाहिए। लेट्स गिव अ ब्रेक टू द रिलेशनशिप। इसी के साथ मेरे पास आ रहा है आपके लिए द स्टार। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, कोई भी एक पार्टनर कोशिश कर रहा है कि चलो आगे निभाते हैं रिश्ते को, और एक तरफ से प्रयास लेकिन मुझे होता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। तो ये एक 50-50 का कार्ड है। जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश उतनी सफल होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर काफी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही है तो मेरे पास आ रहा है आपके लिए द सन, जो कि एक गुड न्यूज लेकर के आ रहा है।
ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है रिलेशनशिप को लेकर के और आपको लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए शायद आप दोनों को एक दूसरे से ब्रेक देना चाहिए, तो आई थिंक समटाइम्स इट्स रियली गुड टू गिव अ ब्रेक। तो हमें भी शायद दोनों दूसरों एक दूसरे की चीजों को समझना चाहिए। एंड कभी कभी डिस्टेंस जो है वो हमारी लाइफ में हमारी दूरियों को बहुत कम करता है, क्योंकि द सन आ रहा है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर के। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आ रही है क्वीन आ रही है। जी हाँ, मेरे पास आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। दो अभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के खटपट चल रही है, बट आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में चीजें बहुत ही जल्द रिजॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आ रहा है आप दोनों के बीच में पैचअप कराने के लिए। जी हाँ, या तो आप थोड़ा टाइम एक दूसरे को दीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए, एक दूसरे की चीजों को इग्नोर करिए। जो भी चीज एक दूसरे की आपको बुरी लग रही है उसको कुछ टाइम के लिए एक तरफा रखा जाए, क्योंकि साथ ही साथ मैजिशियन भी आ रहा है। तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत अच्छे से जेल अप होने वाला है। तो रिलेशनशिप में अगर बहुत टाइम से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में अननेसेसरी फाइट्स आ रहे हैं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो वो चीजें बहुत ही जल्दी रिजॉल्व होने वाली हैं। तो ये था पाइल सी का रीडिंग। जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए आने वाले मंथ में यूं तो ऐसे मुझे ए, बी और सी तीनों ही पाइल्स का रीडिंग में मुझे दिखा रहा है कि चीजें आप लोगों की रिजॉल्व होती जा रही हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी ने कार्ड्स के साथ रेजोनेट किया हो। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर सच रीडिंग्स। मैं ऐसी ही कुछ रीडिंग्स आपके लिए आगे आने वाले टाइम में और लेकर के आती रहूंगी। आई विल बी शेयरिंग गुड थिंग्स for you people, and I'll be doing so many readings like that. In case if you want a long reading from me, you can take my number and you can WhatsApp me, you can mail me, or you can also follow me on Instagram for more details. Thank you so much. I hope आप सभी के रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा प्यार बढ़े. Thank you so much. राधे राधे, जय श्री राम.